मूवी शुरू होती है एक पूल क्लीनर से जो कि असल में एक वैम्पायर हंटर है। इसका नाम बड है। बड को पता चल जाता है कि ये वैम्पायर्स का घर है। बूढ़ी बड को देख लेती है और वो उसे गोली मार देता है। बड को लगता है कि बूढ़ी मर गई, लेकिन वो दोबारा खड़ी हो जाती है और अपने जख्मों को भी ठीक कर सकती है। बड उससे लड़ना शुरू करता है और वो चाहे जितना भी उसे जख्मी कर ले, बूढ़ी फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो उसका सर काट कर उसे मार गिराता है और फिर उसका बेटा हमला करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। उसका सर तार की वजह से कट जाता है जो कि बड ने वहाँ लगाई थी। बड फिर उनके दांत निकाल लेता है जिससे वो पैसे कमा सकता है। ऑड्री सैन फर्नांडो जो कि एक वैम्पायर है, वो लॉस एंजल्स में कुछ बड़ा करने वाली है। वो एक लोअर लेवल वैम्पायर मुजरिम साशा को टॉर्चर कर रही होती है। पता चलता है कि वो यहाँ की एक बहुत अमीर वैम्पायर है। बड इसके बाद अपनी बेटी पेज को लेने जाता है। बड और उसकी बीवी अब अलग हो चुके हैं। उसकी बीवी जोसलिन बच्ची के साथ यहाँ से जाने वाली है और बड उसे कहता है कि वो मंडे तक रुक जाए। बड को उम्मीद है कि वैम्पायर्स के दांत बेचकर वो बहुत पैसे कमा सकता है। जोसलिन को बड के वादे झूठ लगते हैं, लेकिन वो फिर भी उसे एक मौका दे देती है। बड फिर ट्रॉय के पास जाता है। पता चलता है कि बड को द यूनियन नामी वैम्पायर हंटर्स के ग्रुप से निकाल दिया गया है। ट्रॉय इस वजह से उसे बस थोड़े से ही पैसे देगा। बड फिर अपने दोस्त बिग जॉन को कॉल करता है ताकि वो कसिनो जाके पैसे कमा सकें। इसी दौरान ऑड्री का बिजनेस पार्टनर उसे छोड़ना चाहता है और वो उसे धमकी लगाती है और कहती है कि उसके पास एक प्रोडक्ट है जिससे वैम्पायर्स दिन में भी घूम पाएंगे। वो अपने साथी क्लाउस के साथ उसी घर में जाती है जहां बड ने वैम्पायर्स को मारा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये बूढ़ी उसके लिए बहुत कीमती थी और अब वो बदला लेना चाहती है। बिग जॉन और बड फिर रैल्फ सीगर के पास जाते हैं। ये यूनियन का डायरेक्टर है, पर वो बड को यूनियन में दोबारा लाना नहीं चाहता क्योंकि उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े थे। आखिरकार डायरेक्टर मान जाता है और उसे डे शिफ्ट पर रख लेता है। दांतों को देकर बड को काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर वो सारे उसकी पुरानी फीस में कट जाते हैं और उसके पास दोबारा कुछ भी नहीं बचता। डायरेक्टर फिर सेथ को कहता है कि अगर वो प्रमोशन चाहता है तो बड के साथ काम करे और अगर वो रूल तोड़े तो वो फ़ौरन उसे रिपोर्ट करे। इसी दौरान ऑड्री ट्रॉय को टॉर्चर करके मार देती है। पहले मिशन में बड सेथ को कार में ही रुकने का कहता है, लेकिन डायरेक्टर उसे कॉल करके कहता है कि वो बड पर नज़र रखे, लेकिन सेथ वैम्पायर्स को देखकर उल्टी कर देता है और बड फिर उसे घर छोड़ देता है। घर जाते बड हैथर से मिलता है जो कि उसकी नई हमसाई है। बड को पता चल जाता है कि सेथ उस पर नज़र रखे हुए है और फिर वो ट्रॉय की दुकान पर जाते हैं जहां ट्रॉय के दांतों से बड का नाम बनाया होता है। बड सेथ से लड़ता भी है कि उसकी वजह से वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाएगा और सेथ कहता है कि वो डायरेक्टर को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेगा। बड फिर नाजेरियन ब्रदर से मिलता है और वो सब मिलकर एक वैम्पायर्स की लेयर को तबाह कर देते हैं। उन्हें एक अजीब मादा मिलता है जिसे वैम्पायर सनस्क्रीन कहा जाता है। इससे वैम्पायर्स दिन में सूरज की रोशनी में कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं। बड फिर अपनी बेटी पेज को बर्थडे पार्टी लेकर जाता है और इसी दौरान ऑड्री उसे कॉल करके धमकी लगाती है। बड फौरन अपनी बेटी के साथ वहां से कार में भागता है और बड़ी मुश्किल से बचकर घर वापस आता है, लेकिन वहां ऑड्री और उसके लोग बड का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अपनी बीवी को सच बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है। बड को फिर बेहोश कर दिया जाता है और जब वो जागता है तो वो देखता है कि सेथ को काटा गया था और अब वो एक वैम्पायर है। भूख की वजह से सेथ उस पर हमला करता है और वो उसका सर काट देता है, लेकिन सेथ बिल्कुल भी नहीं मरता और वो अपना सर अपने जिस्म पर रख लेता है। वो जिंदा है क्योंकि उसे किसी ताकतवर वैम्पायर ने काटा था। बड मदद के लिए हैथर के पास जाता है, लेकिन वो भी वैम्पायर होती है और उस पर हमला कर देती है। हैथर फिर उसे बताती है कि वो बूढ़ी ऑड्री की बेटी थी। वो बूढ़ी इसलिए है क्योंकि जब वो मरने वाली थी तब उसे वैम्पायर में बदला गया था, जिसकी वजह से वो दिखने में बूढ़ी ही लगती है। इसी दौरान पेज और जोसलिन को एक अंडरग्राउंड जगह पर ऑड्री पकड़कर ले जाती है। हैथर बताती है कि ऑड्री यहाँ पर वैम्पायर्स की तादाद बढ़ाने वाली है। इसके बाद तीनों मिलकर ऑड्री के कई लोगों को मार देते हैं, लेकिन वो सबको रोक नहीं पाते और तभी बिग जॉन आता है और मशीन गन से कईयों को मार गिराता है। अड्डे पर वैम्पायर्स सनस्क्रीन बनाई जा रही होती है और जॉन और बड सब को मार गिराते हैं
और तभी क्लाउस को भी एहसास हो जाता है कि बड यहाँ पर आ चुका है। बड और बिग जॉन आगे बढ़ते हैं और वैम्पायर्स के हमले में जॉन को भी काट लिया जाता है। वो बड को फैमिली को बचाने का कहता है और ख़ुद को वहाँ कैद कर लेता है। फिर वो अपने जिस्म पर लगे बॉम्ब को चला देता है और अपने साथ कई वैम्पायर्स का खात्मा कर देता है। क्लाउस बड पर हमला करता है, लेकिन हैथर और सेथ वहाँ मदद को आ जाते हैं और बड ऑड्री के पीछे चला जाता है। हैदर और सेथ क्लाउस को हरा नहीं पाते। बड भी ऑड्री से जीत नहीं पा रहा होता। जोसलिन अचानक ऑड्री को पीछे से मारती है, लेकिन इसका ऑड्री पर कोई असर नहीं होता और वो दोनों को मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान क्लाउस दोनों का गला दबा रहा होता है और दोनों चालाकी से उसके बाजू उखाड़ देते हैं और इस तरह क्लाउस को हराने में कामयाब होते हैं। बचने को बड अपनी आखिरी गोली चलाता है, लेकिन ऑड्री गोली को मुंह से पकड़ लेती है और फिर वो तेज़ी से बड पर हमला करने को आगे बढ़ती है और बड अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर अगले सीन में पता चलता है कि ऑड्री उसके वायर वाले जाल में फंस गई है और उसका सर कट गया है। डायरेक्टर वहां आ जाता है और बड को निकाल देना चाहता है, लेकिन सेथ इस बार बड की मदद करता है। बड और उसकी फैमिली खुशी खुशी घर के लिए निकल जाते हैं और मूवी के एंड में हमें बिग जॉन दिखाया जाता है, जो कि अब शायद एक वैम्पायर बन चुका है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।